नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में बीते कुछ समय से लगातार सामने आ रहे ड्रग्स तस्करी के तार ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बॉर्डर इलाकों से ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। इसमें आम लोगों के साथ साथ जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस तस्करी के खेल में शामिल हैं और इसका बाकायदा एक नाम भी सामने आया जो बड़ा हैरान करने वाला था। नाम है भंवरी देवी। दरअसल भंवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद किसी बड़े खुलासे की उम्मीद भी हो रही है। साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह कि बॉर्डर इलाकों में लोकल स्लीपर सेल अगर एक्टिव हैं तो क्या इनकी जानकारी प्रशासन को नहीं है? आम लोगों से लेकर के इन्फ्लुएंसर तक इस खेल में अगर सब शामिल हैं तो क्या यह चिंता की बात नहीं है? सवाल कई हैं और इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस चर्चा में तलाशेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे यह सब कुछ हो रहा है। और यहां आपको यह बताएं कि ये जो ड्रोन के जरिए तस्करी की जा रही है, क्या इसमें सीधे सीधे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है? सबसे पहले आप इसमें स्ट्रैटेजी समझिए कि युवाओं को नशे की लत डाली जाती है, लोकल स्लीपर सेल तैयार किए जाते हैं, युवाओं को लालच दिया जाता है और साथ ही उसके बाद ये जो पूरा नेटवर्क है उसको तैयार किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है। तो यानी कि ये आने वाले समय में लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है और इसको जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बड़ा और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और इसी को जरा समझने के लिए हमारे साथ एनसीबी के पूर्व अधिकारी डॉक्टर मोनीश बल्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व आरपीएस अधिकारी राजेंद्र त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। और राजेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अभिनेत्री गजल सचदेव जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। गजल जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं मोनीश बल्ला जी आपसे ही कर रहा हूं। सर, ये जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके के जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं। बाकायदा एक इन्फ्लुएंसर का नाम शामिल होना ये सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि आम से लेकर के अगर बड़े इन्फ्लुएंसर तक इस खेल के अंदर शामिल हैं तो क्या ये चिंता की बात नहीं? पहले तो शुक्रिया, मुझे आप अपने चैनल बुलाया आपने। और बेशक ये बहुत ज़्यादा गंभीर और चिंता का विषय है जब एक इन्फ्लुएंसर का इसमें नाम आता है। और जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है कि वो शी वॉज कॉट रेड हैंडेड, करीब 150 ग्राम उसके पास ड्रग्स मिले। और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चिंता का समय। देखिए, एक इन्फ्लुएंसर कौन होता है? इन्फ्लुएंसर वो होता है जो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली यूथ को या अपनी कम्युनिटी में लोगों को। और अगर ये लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं, सो ये तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना डीप ये स्लीपर सेल काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने ड्रोन्स की बात करी, मुझे ये हमने पिछली बार भी एक बार चर्चा की थी इसके बारे में। देखिए, ड्रोन्स एक आज का एक बहुत बड़ा वेपन बन गया है। हमने वॉर में भी देखा, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। पर ड्रोन्स एक बहुत बड़ा वेपन है। उसका कारण है, पहले तस्करी किस तरह से होती थी, कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व थे और लोग पकड़े जाते थे, ठीक है। आज ड्रोन्स की वजह से आप वो जो उनको जो डर है पकड़े जाने का वो खत्म हो गया है, ठीक है। ताकि वो कौन से जीपीएस पे ड्रॉप करेगा वो यहां किसी को पता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर कोई वहां से भेज रहा है तो यहां कोई लेने वाला बैठा है। बिल्कुल, यहां पर भी कोई रिसीव कर रहा है उसको, तो और बाकायदा उसकी पूरी लोकेशन होती है, किस जगह पर आकर के ड्रोन के जरिए उस नशे की खेप को वो ड्रॉप कर रहे हैं। और यानी कि ये है कि वहां से अगर पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है तो यहां से भी उसको सपोर्ट किया जा रहा है। कौन है ये घर के भीतर के ये ऐसे लोग कौन हैं जो कि हमारे सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं, हमारे युवाओं को नशे की इस दलदल में डाल रहे हैं? मैं जरा और बारीकी से इस पर समझता हूं। सर, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। यशोदा मेडिसिटी से डॉक्टर एपी सिंह जी कार्यक्रम में है। एपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं मुनीस सर, एक चीज और थोड़ा सा बताइए, ये ड्रोन के जरिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इसमें ना तो पकड़ने का कोई संकट होता है, ड्रोन का एक खतरा जरूर होता है, लेकिन ये लोकेशन ट्रेस करके अपने लोकेशन भेजना, यहां से रिसीव करना, क्या ये 50 से 100 किलोमीटर का जो दायरा होता है उसमें संभव नहीं कि हम आइडेंटिफाई कर पाए, नियर बाय जो गांव है वहां जाकर के एक ऑपरेशन चलाया जाए और पता चल पाए कि कैसे हो? देखिए, बहुत सी चीजें इसमें हो रही हैं और होनी भी चाहिए। आपको शायद ख्याल होगा कि हमारी जो बीएसएफ है
और इवन जो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रहे हैं। पंजाब ने ऑलरेडी अभी रिसेंट लगाया। पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, करीब साल के 250 ड्रोन तो पकड़े गए वहां पर। तो आप सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में ड्रोन आते होंगे अगर 250 पकड़े जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्वांटम समझ सकते हैं। एक ड्रोन 4 किलो जितना अप्रोक्सीमेटली ड्रग्स लेकर निकलता है, शायद कभी कभी आर्म्स भी आते हैं साथ में। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा क्वांटम है वो, ठीक है। और राजस्थान में भी हम रिसेंटली देखा है कि ये कुछ सालों से ये राजस्थान में भी ये बढ़ गया है। डेफिनेटली इधर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए यहाँ की जो एजेंसीज है वो काम कर रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बट आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एक ड्रग ट्रैफिकर के हाथ में, वो बहुत बड़ी है। देखिए ये लोग सारे आप और मैं फोन पे बात करते हैं, ठीक है, पर इनके पास जो सिस्टम्स हैं जिससे बात करते हैं वो एनक्रिप्टेड मैसेज से बात करते हैं। और एनक्रिप्टेड मैसेजेस को ट्रेस करना, ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। बट रिसेंटली आपको शायद ख्याल होगा, रिसेंटली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बहुत बड़ी सफलता पाई है जिसमें 10 कंट्रीज में, नॉट इंडिया, 10 कंट्रीज में साइमल्टेनियसली इन्होंने इस इशू को बर्स्ट किया, जहां पर इसी तरह से सीक्रेटली एनक्रिप्टेड मैसेज का पूरा कॉल सेंटर केरला उडुपी में पकड़ा गया, जिससे वर्ल्ड के 10 कंट्रीज में काम हो रहा था। तो ऐसा है कि एजेंसीज काम कर रही हैं, बट कभी कभी हमें लगता है कि ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो एक कदम आगे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको मात देने के लिए बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज काम किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं राजेंद्र जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। राजेंद्र सर, एक चीज ये, मैं मुनीष जी जो कह रहे थे कि भाई यहाँ से पंजाब में जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ, तो राजस्थान में ऐसे केसेस बढ़ना, क्या ये उसका दूसरा पहलू है? क्योंकि यहां पर भी अब इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि पंजाब में एक्टिव किया तो यहां पर ज्यादा केसेस होने लगे। नहीं, सही है शुभेंदु जी। ये जैसे पंजाब में जब सख्ताई हुई तो इन्होंने पीजी टारगेट राजस्थान में सोचा, राजस्थान की तरफ बढ़े। और राजस्थान पुलिस और जो बॉर्डर बीएसएफ है उनका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है। और मेरा तो यही मानना है कि इस बॉर्डर पे ज्यादा से ज्यादा निगरानी रखी जाए, और निगरानी रखने के बाद इन लोगों को ट्रेस करना भी बड़ा आसान है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर आसपास जितने गांव हैं वहां सभी लोग बड़े सजग हैं। तो ड्रग का जहां से आना जाना है वो रूट भी इनको पता है। और साहब ने जैसे बताया जो मैसेज हैं उनको भी हम, ऐसा नहीं कि उनको ट्रेस नहीं कर रहे हैं, ट्रेस भी कर रहे हैं और इनको पकड़ा भी जा रहा है। तो बिल्कुल राजस्थान की तरफ जो ये इन्होंने बढ़ाया है उसमें पकड़ा भी आ जा रहा है। और एंटी ड्रोन सिस्टम राजस्थान में, राजस्थान पुलिस भी और बीएसएफ भी इसको डेवलप कर रही है बॉर्डर पे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर इसमें कोई इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसा शख्स अगर इसमें शामिल हो जाता है जिसका प्रभाव लोगों में ज्यादा, मैं इसलिए गजल जी आपको इसमें जोड़ रहा हूं, ये बहुत नहीं, बड़ी ये चिंता बात की भी आपकी सही है। हाँ जी बताइए सर, राजेंद्र सर बताइए। हाँ, मैं आप जो बता रहे हैं सही बात है। हाँ। इसमें यदि कहीं कोई, जो आपने बताया कि ऐसे शख्स इन्वॉल्व हो जाएं जिनका बॉर्डर के ऊपर भी बड़ा काफी अहमियत या झुकाव हो या लगाव हो लोगों में, और ये मैं आपको बता रहा हूँ इजी मनी के लिए लोग इसमें जुड़ भी जाते हैं। हाँ। और ड्रग्स जो टेररिज्म है ये बिल्कुल एक आतंकवाद को फैलाने का है। पाकिस्तान, जब तक ये दोनों देश मिलके इस पे कोई एक्शन ना ले, यदि आप माना कि पाकिस्तान से ये सारा ड्रग आ रहा है और वहां से खुली छूट है और हमारे इंडिया में सख्ताई है, तो जब तक दोनों तरफ से ना कोई इसकी मीटिंग हो और इन पे निगरानी रखी जाए तब तक इसको संभव थोड़ा कम है। मगर जब ये जो मेन लोग हैं, जैसा बल्ला साहब ने बताया कि यहाँ भी इनके रिसीवर हैं, तो रिसीवर कौन है? हाँ, रिसीवर भी हैं। हाँ। और कहाँ इनकी सप्लाई हो रही है, आगे भी सप्लाई होगी। जहां तक इनकी सप्लाई है उस चेन को पूरा ट्रैक करना पड़ेगा होगा। और खास करके जो बॉर्डर एरिया है ना राजेंद्र सर, इसीलिए वहां पर ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है। इसमें मैं गजल बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है। गजल जी को मैं इसमें जोड़ रहा हूं जरा जल्दी से। गजल जी, एक चीज यहां, क्योंकि जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, अब ऐसे इलाकों में, खास करके बॉर्डर वाले इलाकों में, ऐसे अगर इन्फ्लुएंसर हैं जिनका अपने समाज में, मुनीष सर ने बहुत अच्छे से कहा कि जिनका बड़ा अच्छा खासा प्रभाव है, भाई अगर वो भी ऐसे कामों में इन्वॉल्व होंगे, और खास करके चंद पैसों के लिए, किस लिए हो रहा है? पैसों के लिए ना, अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी युवा पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को आप खतरे में डाल रहे हैं,
तो ऐसे लोग अगर आप इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने लगेंगे तो बड़ा सवाल उठेगा। और साथ ही ये भी कि अगर वहां पर पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए भी पहुंचती है तो वहां पर अपने इसी फैन फॉलोइंग का ये फायदा उठाते हैं। जी सर, इन्फ्लुएंसर का काम ही यही है कि अपनी आवाज और अपने एक्शन के जरिए सही चीज लोगों तक पहुंचाना। सोशल मीडिया, पब्लिक टॉक्स, ग्राउंड लेवल कैंपेन्स के जरिए अवेयरनेस फैलाना। पर अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो यूथ कैसे काम करेगा? यूथ तो बहुत गलत दिशा पे जाएगा फिर। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और इसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर एपी सिंह जी को भी इसमें जोड़ रहा हूं मैं। एक बात यहां पर ये साफ है कि भाई जब तक यूथ के अंदर, युवाओं के बीच में एक मैसेज ना पहुंचे कि ये बहुत गलत है और आप अगर इसका सेवन कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए कितना खतरनाक है, तब तक शायद ये किसी भी तरीके से ये समझ नहीं आएगा। शुरुआत कर दी जाती है, मुफ्त में दे दिया आपको कहा कि भाई नहीं ठीक है आप ड्रग्स लीजिए एक बारी, और जब वो सिलसिला शुरू हो जाता है तो आप जो है उसके घेरे में आ जाते हैं। मैं इसलिए एपी सिंह सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कैसे ये कितना नुकसान देता है, कितना खतरनाक है ये, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे यूथ को बताइए। शुभेंदु जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि मैं करीब पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने जो पेशेंट्स के अंदर या जो ड्रग एब्यूजर्स हैं उनके अंदर जो व्यवहार में बदलाव देखा है वो ये देखा है, पहले एक शर्म होती थी या थोड़ा गिल्टी होती थी, चाहे हम किसी वजह से भी इसमें इन्वॉल्व हुए, एक गिल्ट होता था अंदर, लेकिन अब वो गिल्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जो बात हम इन्फ्लुएंसर की कर रहे हैं, एक तो पर्दे के सामने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं और एक हिडन इन्फ्लुएंसर हैं जो टीन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये केवल रिक्रिएशनल ड्रग है। अभी आप पिछले दिनों में एक व्यवहार में बदलाव देखेंगे। पहले हम अल्कोहल को बहुत ज्यादा कहते थे कि लोग अल्कोहल लेते हैं, अभी धीरे धीरे करके वीड को, कैनाबिस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है कि दे आर नॉट हार्मफुल, और बच्चे इसको आराम से ले पा रहे हैं और टीन्स एज में ही शुरू कर दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में। तो ये जो व्यवहार में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे करके, वो बहुत ही गलत है और बच्चों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज नॉट हार्मफुल, कैनाबिस लेना हार्मफुल नहीं है। ये माइंडसेट कहाँ से डेवलप हुआ? ये कौन है हिडन लोग जो इस तरह का एक मेंटेलिटी तैयार कर रहे हैं बच्चों के अंदर कि ये वीड्स लेना हार्मफुल नहीं है, और कहाँ से सप्लाई हो रही है वो? दूसरा रहा इफेक्ट का, तो मैं देखिए ये ना मल्टी फैसेट आपको इफेक्ट डालता है, चाहे वो इनिशियली पेशेंट जो लोग लेते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट, एक्चुअली अभी जो ट्रेंड हमने देखा है वो टीन से ही शुरू कर दे रहे हैं। और मेंटल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं तो मिड 20s तक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, जिसमें वो डिसीजन मेकिंग, स्किल डेवलपमेंट सब कुछ सीखता है। अगर उससे पहले हम कोई भी नशा करने लगे तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है स्कूल के अंदर, बच्चा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज, बच्चों में इम्यूनिटी कम हो जा रही है तो बच्चों में इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा से पकड़ने लग रहे हैं। बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं अपने कुलीग्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आजकल हम देखते हैं ओपीडी में बच्चे अपने पेरेंट्स से जिस तरह से बात करते हैं आप बिलीव नहीं कर सकते। उनके लिए केवल उनके क्लासमेट्स, उनके फ्रेंड्स ही प्राइम है। उनके अगर कोई भी बच्चा अपने बच्चे को इस तरह से डिस्कस करना चाहता है पेरेंट डॉक्टर के साथ में कि मेरे बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई ड्रग का इफेक्ट तो नहीं है, तो आप देख ही नहीं पाएंगे बच्चे में क्या एग्रेशन देखने को मिलता है। दूसरा, बच्चे में अभी नई कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जो बच्चे वेब के थ्रू ले रहे हैं। आप सोचेंगे नहीं कि वेब के थ्रू हमारे पास में जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं बच्चों में, लगातार कुछ ऐसी कुछ चीजों को लेकर के। अच्छा, इसमें एक चीज और है सर कि रिहैब सेंटर जो बने हैं या जितने और प्राइवेट तरीके से जो चल रहे हैं, क्या वहां पर जो चीजें होती हैं, कई बार कहा जाता है कि भाई पिटाई तक होती है, अलग अलग चीजें हैं, वो उस तरीके से काम कर पा रहे हैं क्या? पार्डन सर, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। जो रिहैब सेंटर जो चल भी रहे हैं इन बच्चों को दलदल से बाहर निकालने के लिए, क्या वो उतना इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं? देखिए, रिहैब सेंटर अपना काम बिल्कुल इफेक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात को बोलने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, लेकिन जो बाहर इस मिथ को फैला रहे हैं कि रिक्रिएशनल ड्रग आर नॉट हार्मफुल, वो हमसे ज्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल, ये बहुत पॉइंट की बात है, वो हमसे ज्यादा इफेक्टिव है।
बिल्कुल पॉइंट की बात है। मैं मुनीर सर को जरा इसमें जल्दी से जोड़ रहा हूँ। मुनीर सर, हम देखते थे पहले कि बॉर्डर के आसपास ना सुरंग बनती थी और सुरंग के जरिए ये सप्लाई का बड़ा खेल चलता था और बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन अब ये नए तरीके पर ये ड्रग सप्लायर आ चुके हैं, तो अब हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी को और मूव ऑन करना चाहिए। जैसा आपने बताया, पंजाब के अंदर जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आ चुका है और वहां पर एक्टिव हो गया, इसलिए राजस्थान में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये हाल फिलहाल में देखा जा रहा है। लेकिन एनसीबी के द्वारा ये जो लगातार बड़ी कार्रवाई है वो अलग अलग जगहों पर हो ही रही है, इसमें क्या और करने की जरूरत है सर? देखिए, एनसीबी जो है एक एपेक्स एजेंसी है। मतलब आप समझे कि एनसीबी की अपनी एक जो प्रियम्बल है उसको बड़े केसेस करने के लिए वो एक इंडिया की एपेक्स एजेंसी है। पर जो बीट ऑफिसर है, यानी कि यहाँ की लोकल पुलिस है, जो अदर एजेंसीज हैं साथ में, एंटी नार्कोटिक सेल है राजस्थान में, इन लोगों का ज्यादा डेप्थ में अंदर विलेजेस तक, टाउन तक उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। एनसीबी का काम डेफिनेटली एक बहुत ब्रॉड लेवल पे है और एनसीबी बहुत काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट मेरे ख्याल से जो कोऑर्डिनेशन है स्टेट की पुलिस का, स्टेट की लोकल एजेंसीज का, पर एनसीबी का, उसमें शायद थोड़ा अभी और इनको करने की जरूरत है। तालमेल थोड़ा सा बेहतर ऑलरेडी करने की करती जरूरत है। हाँ, उसमें ज्यादा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मैंने आपको पहले ही बताया, कोई ले रहा है इसलिए कोई वहां से भेज रहा है तो कोई ले रहा है, तो लेने वाला तो यहां का ही है कोई, ठीक है, उसका नेटवर्क तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप देने वाले को अभी रोक नहीं पाओगे, वो बॉर्डर के उस साइड से काम हो रहा है, वो उसके लिए जो एजेंसीज को काम करना है वो कर रही है, पर जो लेने वाला है उसको तो आपको रोकना ही है। जब आप लेने वालों को रोक लोगे तो देने वाला देना बंद कर देगा। आप समझे, बहुत सिंपल लॉजिक है ये। जब लेने वाला नहीं रहेगा तो देने वाला किसको देगा? कोई ऐसा केस सर, मुनीर सर, कोई ऐसा केस जो बॉर्डर के इलाके में आपको आपके जहन में हो, इसी तस्करी से जुड़ा हुआ? हाँ, नहीं, देखो, ऐसा है कि बीएसएफ बहुत अच्छा काम करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट जो अभी जो टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की, जैसे हम बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, मैं एनक्रिप्टेड मैसेजेस की बात कर रहा हूं। मेरी आने वाली जो किताब है, जो बहुत ही जल्दी पब्लिशिंग के लिए चली गई है, बस कुछ दिनों की बात है, उसमें बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में बात करी है कि कैसे एनक्रिप्टेड मैसेजेस यूज किए जाते हैं। और उसके लिए क्या, आप जो रिसेंटली पहलगाम का इतना बड़ा अटैक हुआ, वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस ही थे। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये डार्कनेट मैसेज यूज होता है, जैसे बाकी जो हम तो सिंपल व्हाट्सएप की हम बात करते हैं ना, या टेलीग्राम की बात करते हो, ऐसी बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं जो इनके हाथों में लगे हुए हैं, ठीक है, और इससे काम होता है। तो मैसेज, जब तक उधर से इधर मैसेज नहीं आएगा कि कौन से जीपीएस पे कहां ड्रोन ड्रॉप होने वाला है, तो लेने वाले को कैसे पता लगेगा? तो एक तो बात समझ लीजिए कि यहां कोई मैसेज भी रिसीव कर रहा है। अगर ड्रोन आ रहे हैं तो यहां कोई लेने वाला उस मैसेज को रिसीव करता है, उसको पता है मेरे को कौन से खेत से कितने बजे कहां से चीज मिलेगी, ठीक है। ये साइलेंट ड्रोन्स हैं अभी, और बहुत अच्छा बीएसएफ ने बीच में काम किया है कि लोकल कैनाइंस को, डॉग्स को ट्रेन करके, क्योंकि डॉग जो होता है, कैनाइन होता है, उसके कान की क्षमता बहुत ज्यादा है, वो उसका बज, इंसान में उसका बज नहीं सुन सकता, बहुत साइलेंटली जाती है चीज अगर रात को जा रही है तो, पर वो डॉग्स को पता लगता है। इसलिए लोकल डॉग्स को यूज करके बीएसएफ ने बहुत सक्सेसफुल काम किए हैं अभी राजस्थान बीएसएफ बॉर्डर पे। तो ऐसा, दूसरा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, पंजाब में गांव में, जो बॉर्डर इलाके के गांव है, जहां बहुत इस तरह से तस्करी होती है, बहुत ज्यादा तस्करी है, तो गांव की आपस में पंचायत ने और आपस में लोगों ने एंटी ड्रोन सिस्टम अपना इंटरनल बना दिया कि अगर कोई भी ड्रग्स में पकड़ा गया, तो वो, या नशे का जो व्यापारी पकड़ा गया, कोई ड्रग ट्रैफिकर पकड़ा गया, तो उसकी कोई बेल नहीं कराएगा, बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे उसका। ये राजस्थान, और इंटरनल इंफॉर्मेशन भी वो लोग ऑर्गेनाइजेशन पुलिस के साथ और लोकल लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज राजस्थान में भी डेवलप होगी, बहुत जरूरी है, गांव में डेवलप होगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। गांव इकट्ठे हो जाएंगे, शहर गांव इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये काम होना बंद हो जाएगा। और ये क्योंकि लोगों को अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है, शामिल होगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, मैं इसमें राजेंद्र जी को जोड़ रहा हूँ। राजेंद्र सर, एक चीज ये देखिए, अब शुरुआत तो किसी तरीके से चल ही रही है और कोशिश हो भी रही है, लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज ये कि जैसा कहा जा रहा है कि भाई सामाजिक सुधार लाने के लिए एक तो आपसी तालमेल जो है
लोकल पुलिसिंग जो है उसमें उसका सहयोग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वहाँ जाकर के अगर एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोकल पुलिसिंग या इंटर स्टेट जो पुलिसिंग है उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर सामाजिक रूप से जो बॉर्डर वाले खास करके इलाके हैं वहाँ पर अगर ये मैसेज पहुँच जाए कि भाई अगर कोई भी इस तरीके से काम में पाया जाता है तो उसका बाइकआउट होगा सामाजिक रूप से, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सबसे पहला जो सामाजिक बहिष्कार और जो लोकल बॉर्डर के लोग यदि सजग हो जाएंगे, गांव गांव में जागृति फैल जाएगी और उनको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमारे बच्चे अपने परिवार को या अपने घर को या आसपास को समाज को उन्होंने गांव में कंट्रोल कर लिया, तो सही बात कहा डॉक्टर साहब ने। जब तक लोकल आदमी लेने वाला नहीं होगा तो बेचेंगे कहाँ? हाँ। और रही बात बॉर्डर पे, आज की तारीख में बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक का ये एरिया बना दिया, उनका दे दिया वहां तक की सर्चिंग का, वहां हर चीज का कार्रवाई वो कर सकते और हैं। इसीलिए जितने भी ड्रोन आते हैं उसी एरिया के आसपास ही आते हैं और इसलिए बहुत बड़ी चुनौती बन इसी चुका इलाके है। में आएंगे। और जहां पहले मेरा ये अभी कहना था कि अब तक बॉर्डर पे पहले फेंसिंग हो रखी है, फेंसिंग से तो कहीं कुछ आ नहीं सकता। हाँ। अब बीएसएफ को अपने ऊपर भी रखना, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने की जरूरत है रखने के सर। और इसीलिए बहुत मुझे हाँ। लगता है कि हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हुआ होगा इस बात को समझना कि कैसे जो बॉर्डर क्रॉस करके ये नशे की खेप आती है और हमें क्या करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ड्रग्स की जो खेप हैं जो अलग अलग तरीके से बॉर्डर पार से भारत की तरफ आ रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है और अपने युवाओं को यानी कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए क्या करने की जरूरत है, ये हमारी कोशिश थी आप तक पहुंचाना। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।